लेकिन आपको पता है जब माता सती भगवान भोलेनाथ के संग कथा सुनने गई तो भीतर अभिमान लेकर के गई। क्या अभिमान है? संग सती जग जननी भवानी, जगत माता हूं, मुझे कथा सुनने की क्या आवश्यकता। भगवान पहुंचे, अगस्त ऋषि ने स्वागत किया और राम कथा सुनाई। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, बाबा भोलेनाथ से कहा कि जिस वक्ता से कथा सुनो उसको कुछ दक्षिणा दी जाती है तभी कथा सुनने का फल मिलता है। तो आप दक्षिणा के बदले में क्या देना चाहते हैं? कथा के बदले में? भोलेनाथ ने कहा, बताइए आपको क्या चाहिए? याज्ञवल्क्य ने कहा कि मुझे कथा के बदले में कथा ही चाहिए, मुझे भी अब आप राम कथा सुनाइए। तभी यहाँ पर मानसकार ने लिखा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। भोलेनाथ केवल सुनने ही नहीं गए, राम कथा कहने भी गए हैं। जब कथा विश्राम हुई, लौटने लगे महाराज, लौट रहे थे तभी हुआ क्या, विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आप विचार करेंगे, भोलेनाथ कथा सुनकर के लौट रहे हैं, बड़ी प्रेम से कथा सुनी, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। और यहाँ बाबा ने क्या शब्द का प्रयोग किया? जब कथा सुन करके लौट रहे हैं तो मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, पहले 2 अक्षर का नाम लेकर के आए थे भोलेनाथ, लेकिन कथा के गौरव ने आज उनकी गरिमा इतनी बढ़ा दी कि त्रिपुरारी शब्द कह करके बाबा को संबोधित किया। कथा में आए तो छोटा बन करके आए, और जब जाने लगे महाराज तो ये कथा स्वयं आपको बड़ी बना देती है, स्वयं आपको बड़ा बना देगी। और सती माता हृदय में अभिमान को लेकर के आई हैं, और जाते समय क्या कहा? आते समय कहा था संग सती जग जननी भवानी, लेकिन जाते समय बाबा ने इनको कहा चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष कुमारी शब्द का प्रयोग किया। घरों में भी जब कोई लड़की अपने ससुराल जाए तो अच्छा काम कर दे तो फलाने की बहू है, इसकी धर्म पत्नी है कहा जाता है, लेकिन जब कोई गलत काम कर दे तो उसके बाप का नाम लेकर के कहा जाता है कि उसकी बेटी है। होता है ना? उसी प्रकार माता सती जब आई हैं तो जगत जननी की उपाधि लेकर के आई, जाने लगी तो सिर्फ दक्ष कुमारी बनकर है। दक्ष का अर्थ ही होता है चतुर, और हृदय में चतुराई है महाराज। जब लौटने चल रहा था, लौटने लगे, जिस भगवान की कथा सुन करके आई, भोलेनाथ ने कहा, प्रभु आपकी अब मैंने कथा सुन ली, अब कृपा करके दर्शन दे दीजिए। और वन वन में किस प्रकार भोलेनाथ भगवान को ढूंढ रहे हैं। आइए भोलेनाथ के भाव से हम भी भगवान को एक बार पुकारें कि हे प्रभु, इस संसार के सागर में करके जैसे भोलेनाथ को दर्शन दिया उसी प्रकार हमें भी दर्शन दो। आइए बड़े भाव से पुकारे। कैसे पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका,
की कथा को सुन करके आए, आज उसी राम को दंडकारण्य में ढूंढ रहे हैं महाराज। और कथा त्रेता युग की है, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास मिला है और उसी समय की बात है जब रावण मां जानकी को हरण करके ले गया था। जानकी का हरण करके ले गया और दोनों भाई जानकी को ढूंढने के लिए दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ उसी समय आए मां सती के साथ और भगवान विचरण करते करते जानते हो खग मृग से पूछ रहे हैं, मानसकार के शब्दों में श्रवण करें, सीता के वियोग में किस प्रकार खग मृग से प्रभु बातें करते हुए इन खग मृग से जानकी का पता पूछ रहे हैं। हे खग मृग ही तो होंगे